अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तक कवर करवा दिया था फर्स्ट चैप्टर का, और आपको सेल्फ टेस्ट भी करने के लिए दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सेल्फ टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लिया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। बेसिक डेफिनेशंस। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मैटर, आ जाता है, ठीक है। मैटर, ठीक है। मैटर को मैंने अपने बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर किया था, तो उसमें मैटर के बारे में मैंने शॉर्ट इंट्रो भी दिया था। तो आए इसमें भी पढ़ लेते हैं मैटर होता क्या है। बेसिकली मैटर जो है ना, वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद है। हम सांस लेते हैं, हवा मैटर है, ठीक है। हम बुक है, ये कॉपी है, ठीक है, ये मैटर है। हम मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, ये भी मैटर है। अब मैटर को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं ना, तो इसका बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनी थिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, बहुत सिंपल से आप अपने डेली लाइफ में, अपने घर घर में, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं उसके इर्द गिर्द भी मैटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैटर जो है ना, वो बेसिकली थ्री स्टेट में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन थ्री कॉमन states, right? Number one, solid. Number two, liquid. And number three, gas. Right. फोर्थ स्टेट भी होता है प्लाज्मा, उसको भी कंसीडर करते हैं, प्लाज्मा, राइट। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को कहते हैं, ठीक है। दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये जो चार स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो एनर्जी है ये इनमें डिफर डिफर करती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। हमारे पास है एटम, राइट। मैटर के बाद है एटम। एटम, तमाम मैटर्स जो है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ smallest particles called atom, राइट। एटम को बेसिक यूनिट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, और एटम जो होता है ना, वही एक एलिमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, राइट। एटम के बारे में जब और डीपली स्टडी किया गया, तो ये मालूम हुआ कि एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्या? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। विच आर कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। अब भाई मैटर बोल रहा है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। फिर उसके बाद कहता है, लेट सपोज दिस इज एनीथिंग डेक्स, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं मैटर। कहता है कि ये बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लाइक दिस, ठीक है।
दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एटम का है, ठीक है। और ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो है ये एटम है, राइट। अब ये कह रहा है कि ये मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलके बना हुआ है। फिर बाद में कहता है कि ये एटम जो है ये और स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये एटम इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, ये भी कोई एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, होते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस, ये आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेल के अराउंड इर्द गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडीज़ है कॉक्स के बारे में और बोसॉन, हिग्स बोसॉन्स के बारे में। तो वो अब अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें तो वो यूट्यूब में और डिफरेंट चैनल्स हैं जिनकी वीडियोस होती हैं, तो वो इस पर डीपली लेक्चर्स मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर, राइट। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है? A molecule is the smallest particle in a chemical element or compound that has chemical properties of that element, right? मतलब एक मॉलिक्यूल को कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है किसी भी उसके किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, केमिकल एलिमेंट का या कंपाउंड का, लेकिन उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर ना वो तमाम प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो जो पूरे केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस छोटे से मॉलिक्यूल की भी होंगी, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल जो बनता है ना वो एटम से मिलके बनता है, राइट। दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, मतलब कुछ एटम्स आपस में मिलते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? तो फिर आपका मॉलिक्यूल बन जाता है, राइट। These bond form a result of the sharing of exchange of electron among atom। ये बॉन्ड किस लिए बनता है, कैसे बनता है? ये बॉन्ड या तो फिर इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन एक से ले लेता है दूसरे को दे देता है, ठीक है। इस तरह से लेन देन करके या शेयरिंग करके ये एटम्स या ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मोनो, मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं, पॉली भी होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कुछ मोनो, डाई और पॉली की एग्जाम्पल है। हीलियम जो है ना, इनर्ट गैसेस जो होते हैं ना वो मोनो होते हैं, ठीक है। उनका वही एटम भी होता है और मॉलिक्यूल भी वही होता है वो, ठीक है। अच्छा, आ, सारे नोबल नोबल गैस जो होंगे ना वो मोनो होंगे, हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। उसके बाद है डाई में आ जाते हैं तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एक एटम अपने एटम के साथ रिएक्ट करता है तो N2 बनाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन O2 बनाता है, क्लोरीन Cl2 बनाता है, ब्रोमीन Br2 बनाता है और आयोडीन I2 बनाता है। पॉली पे आ जाते हैं तो ओजोन लेयर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेड्स से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस P4 है और सल्फर S8 है, ठीक है। तो ये मोनो, डाई और पॉली के एग्जाम्पल्स से कुछ अगर मॉलिक्यूल्स की मैं डेफिनेशन बोलूँ तो अ मॉलिक्यूल इज द smallest particle in a
in a chemical element and or compound that has the chemical properties that has the chemical properties of that element or compound or com- compound, राइट। तो यहाँ तक मॉलिक्यूल्स। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे जो है वो हमारे पास है, इसके आगे हमारे पास है सब्सटेंस, राइट। सब्सटेंस जो है ना वो अ पीस ऑफ मैटर, अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म, राइट, इस टर्म एज सब्सटेंस। ये जो है ये सब्सटेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। हर सब्सटेंस का जो होता है ना वो एक फिक्स कॉम्पोजिशन और उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी एक फिक्स कॉम्पोजिशन होगी और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास प्लास्टिक का कोई बॉटल है और अगर हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो अपना शेप अजीब तरीके से चेंज करता है, ठीक है। क्योंकि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन उस तरह का होता है। अगर बनिस्बत उसी के अगर हम हमारे पास थर्माकोल वाले जो कप्स होते हैं, ठीक है, डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, अगर हम उसको बर्न करें तो वो ईज़िली बर्न हो जाते हैं, मतलब वो उनमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, शेप का चेंज नहीं आता। तो हर सब्सटेंस का एक फिक्स कॉम्पोजिशन होता है और जिसकी वजह कर उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बनती है। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हर सब्सटेंस का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। मिसाल के तौर पे प्योर सब्सटेंस इंक्लूड टिन, सल्फर, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर जिसको हम सक्रोज भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट घर में इस्तेमाल करने वाला नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड NaCl भी कहते हैं, बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, राइट। इनमें ये जो जितने भी नाम मैंने लिया ना, सल्फर, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर, टेबल सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ये सब्सटेंस भी हैं, एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। अब जो सब्सटेंस है वो मैंने क्या बताया है कि फिक्स शेप होगा, फिक्स कंपोजिशन होगी और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम सॉल्ट को ले लें, तो अगर सॉल्ट को हम हाथों में लेते हैं तो उसका एक क्रिस्टलाइन शेप होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। डायमंड है, डायमंड का फिक्स शेप है, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर, राइट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एक एलिमेंट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ हो। एलिमेंट को हम प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, एलिमेंट को हम प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जैसे सिर्फ सोडियम हो या जैसे सिर्फ कार्बन हो, ठीक है, और सल्फर हो तो सिर्फ सल्फर हो, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग, एन एलिमेंट
is a substance made up of same type of atoms. Right, having same atomic number, जाहिर सी बात है जब सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, और वो अपने आप को मतलब डिकम्पोज मतलब तोड़ ना सके सिंपल सब्सटेंस में, और किसी भी आम केमिकल रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन करवा दिया जाए तो उनका स्ट्रक्चर ना टूट सके, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो, राइट। एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म इन सॉलिड, राइट। एलिमेंट जो हासिल होते हैं ना नेचर से, लाइक मिनरल्स वगैरह हासिल होते हैं, या तो फिर वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं या सॉलिड स्टेट में होते हैं, राइट। फ्री या कंबाइंड सॉलिड स्टेट में होते हैं। लिक्विड एंड गैसेस स्टेट मतलब इन किसी भी स्टेट्स में वो हो सकते हैं। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, अब तक हमारे पीरियोडिक टेबल के मुताबिक 118 एलिमेंट्स have been discovered by scientists, right? Now for example majority of elements are solid as copper, gold, zinc etc. ज़्यादातर जो है वो solids हैं, जिस तरह से gold, copper और zinc हो गया। very few elements are liquid, उनमें से बहुत ही कुछ जो है वो liquid है। एंड लिक्विड जैसे कि मरकरी एंड ब्रोमीन दो एग्जांपल्स भी दिए हैं। A few elements are gaseous as हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनमें से कुछ गैसियस स्टेट में भी होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को ना तीन हिस्सों में तोड़ दिया गया है, तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पहला हिस्सा जो है वो मेटल्स है, राइट। दूसरा जो है वो नॉन मेटल्स है, और तीसरा जो है वो क्या है, वो मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स, metals, non-metals, right? On the basis of their properties, किस तरह से डिवीजन हुई है इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, राइट। अब इसके बाद जो है ना वो हमारे पास है एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं। हर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिस्ट्री में ज़्यादातर आप मोस्टली अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो एलिमेंट को सिंबल से ही एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन सिंबल से होगी। सिंबल इज एन एब्रीवेशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल जो है वो जस्ट एक एब्रीवेशन है, ठीक है, जिससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट, अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट, राइट। नेम ऑफ द एलिमेंट मतलब एलिमेंट के नेम से ही लिया जाता है, वेदर वो इंग्लिश का नेम हो, ग्रीक हो या जर्मन हो, राइट। एलिमेंट्स के नाम इन तीन ही लैंग्वेज से लिए जाते हैं। सिंबल्स आर यूजुअली 1 or 2 letter लॉन्ग। सिंबल
अमूमन तौर पे एक या दो लेटर को होता है। सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स, राइट। एवरी सिंबल स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। हर सिंबल का जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। जैसे कि कार्बन का सिंबल जो है वो सी है, सल्फर का सिंबल जो है वो क्या है, एस है, राइट। इफ सिंबल इज second letter, then start with capital and second will be small in small letter as helium, सोडियम एंड क्रोमियम। अगर सिंबल जो है ना वो दो लेटर के ऊपर बेस कर रहा है तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल होगा और बाद वाला जो होगा वो स्मॉल होगा। जैसे कि हीलियम जो कि HE होता है, उसके बाद सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, और उसके बाद क्रोमियम जिसका सिंबल जो है वो क्या है, Cr। फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और सेकेंड स्मॉल होता है, ठीक है। द सिंबल ऑफ 30 एलिमेंट्स इन इंग्लिश ड्राइव फ्रॉम लैटिन। 30 एलिमेंट के जो इंग्लिश में नाम है ना सिंबल, वो लैटिन से ही ड्राइव हुए। ग्रीक एंड जर्मन आर गिवन इन टेबल, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 11 में टेबल दी गई हुई है, तो उसमें वो डिफाइन किया हुआ है। काइंडली गो थ्रू विद दैट टेबल, राइट। और उन तमाम के जो 30 एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो आप एक बार पढ़ें ज़रूर और उसकी प्रैक्टिस करें। एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ग्रीक में रूट जीन्स कहते हैं और ये इसका सिंबल H है। हीलियम ग्रीक में हेलिकॉस है तो HE इसका सिंबल है। लिथियम को ग्रीक में लेथोस कहते हैं, LI है। बेरिलियम को ग्रीक में पेरिलॉस कहते हैं जिसका B है। बोरॉन को लैटिन में बोजाक कहते हैं, B जिसका सिंबल है। कार्बन को लैटिन में भी कार्बोन ही कहते हैं। नाइट्रोजन को ग्रीक में नाइट्रम जीन्स कहते हैं। ऑक्सीजन को ग्रीक में ऑक्सीजनोम्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से और सारे हैं, थोड़े से मुश्किल नेम भी हैं। इस तरह से एल्युमिनियम को लैटिन में एलुमन कहते हैं, सिलिकॉन को लैटिन में साइलेन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी हैं कि आर्गन को ग्रीक में आर्गनी कहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों से आप गो थ्रू करें और एक बार बुक की भी रीडिंग कर लें और जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ इसको भी आप साथ साथ लिखते जाएं मेरे वीडियो के, तो इंशाल्लाह आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आसानी होगी। जज़ाकल्लाह।